बेटी, मैं एक माँ हूँ। जिस माँ के घर में, जिस पिता के घर में अंधी पागली जवान बेटी हो, जिस बेटी को अपनाने के लिए संसार में कोई तैयार ना हो, वो माँ बाप तो इन आंसुओं के सहारे ही जी पाएंगे। जब भी दुख होता है, गांव के लोगों के कड़वे वचन कानों में पड़ते हैं, तो आंखों के माध्यम से आंसू बन करके मेरा दुख बह जाता है। नेतल कहती मासा, जैसा कि थंबनेल टाइटल पे आपने देख लिया कि आज रामदेव जी की शादी है, तो रामदेव जी की शादी जो होगी वो नेतल देवी से होगी। नेतल देवी रुक्मणी जी का अवतार हैं और वो जन्म से ही अंधी हैं और पैरों से पांगली, यानी उनका पैर में लकवा या पोलियो जैसा ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाती, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाती। वैसे वो बहुत सुंदर, बहुत संस्कारी हैं। सुंदर और संस्कारी होना भी चाहिए क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप है, माता रुक्मणी हैं, तो उनका सब कुछ अच्छा होना बनता है। और उनकी शादी बाबा रामदेव जी से हो, इसलिए ये पंडित जी उनके घर पे रिश्ता लेके आए थे। रामदेव जी उनसे रास्ते में मिल लिए और उन्होंने ही अपने घर का रास्ता उन्हें बताया है। पुजारी जी उनके घर रिश्ता लेके आए हैं। ये तो वही राजकुमार है ना जो अपने को रास्ते में मिला था। दाई कहने लगा, पंडित जी मुझे लगता हो ना हो राजा अजमल जी का छोटा कुमार यही है। पंडित जी सोचने लगे, हे भगवान, इतना सुंदर, काश अगर ये रिश्ता स्वीकार कर ले तो मेरा अमरकोट तो धन्य हो जाएगा इनका दर्शन करके। लेकिन क्या करें, 22 अगर यहाँ जैसे ही पुजारी बताता है कि रानी शाह की जो बेटी हैं यानी नेतल देवी, वो उनमें ये प्रॉब्लम है, तो राजा जी जो मतलब रामदेव जी के माता पिता थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमें ऐसी लड़की अपने बेटे के लिए नहीं चाहिए। पर रामदेव जी ने कहा कि मुझे किसी के रूप से नहीं, गुण से मतलब है, उनके मन से मतलब है। और जैसे ही रामदेव जी ने हाँ कहा, तुरंत शादी की तैयारी हो गई है। चावल रंगने लगे, गणेश जी के गाने चलने लगे, हल्दी मेहंदी संगीत शुरू हो गया। इस तरह करके खूब ढेर सारे फंक्शन दिखाए गए, बताए गए, रामदेव जी की पूरी कहानी सुनाई गई, बहुत अच्छा लगा। और ये जो मतलब दूल्हे की बुआ जी हैं, मतलब रियल में जो जजमान है, उनके घर की सभी लेडीज़ पहुँच गई बाबा जी को हल्दी लगाने। रामदेव जी को हल्दी लग रही है। सुन करके, दुनिया के ताने सुन करके मैंने तुम्हें पाया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दोनों कुमारों को कोई हानि पहुंचे, इसलिए मैंने तुमसे इस रहस्य को छुपा करके रखा। लेकिन रामा, आज जब तुम्हारे शरीर पर हल्दी का लेपन, जब हल्दी का लेपन हुआ तो रामदेव जी की माता को याद आया कि उनकी एक और बेटी है, उनकी चचेरी बहन है सुबना बाई, जो बहुत दूर शादी हुई थी, पर शादी के बाद उनके ससुराल वालों ने कभी उनको मायके आने नहीं दिया। तो यहाँ रामदेव जी ने अपने एक दोस्त को भेजा कि तुम जाओ और मेरी बहन को लेके आओ। और उनका दोस्त जैसे उस नगर में पहुँचा जहाँ उनकी बहन की शादी हुई थी, तो वहाँ कुछ लोग पानी भर रही थी। उस गाँव का रिवाज ऐसा था कि मतलब एक बार जब शादी हो जाती थी तो दोबारा वो कभी अपने मायके जाती नहीं थी, कब तक, जब तक उनके भतीजों की शादी ना हो या उनकी भाभी प्रेग्नेंट ना हो, तब तक वो जा नहीं पाती थी। तो इन सबको लगा पहले कि मेरा भाई है, मेरा भाई है, जब करीब गया तो पता चला ये सुपना बाई का भाई है। तो उन लोगों ने मना किया कि आप मत जाओ। घुस गया। और फिर महाराज साफा पहने हुए ही हाथ में तलवार लेकर के, दादा घड़ी खम्मा हुकुम। महाराज विजय सिंह कहने लगे, कौन है तू? महाराज विजय सिंह सुबनाबाई के जेठ थे और उन्हें जैसे ही पता चला कि ये वहाँ से लेने आए उनके मायके से, तुरंत उनको मतलब उन्होंने बंदी बना लिया, उनको बांध के रखा, उनको बहुत धमकाया, एक सूखे कुएं में उल्टा लटका दिया और कहा कि हम नहीं भेजेंगे और तुझे भी नहीं जाने देंगे। और ये काम वो बहुत सालों से कर रहे थे। जब भी कोई उन्हें लेने आता तो वो लोग उन्हें मार के फेंक देते थे, कभी वो इंसान लौटा ही नहीं जो उन्हें लेने गया। लेकिन ये रामदेव जी का दोस्त था, बहुत हिम्मत वाला था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने भी उसे बांध कर और कुएं में उल्टा
का लटका दिया। कुछ हद तक ये दृश्य उन लोगों ने हमें भी दिखाया, पर हम सुन के ही ऐसा लग रहा था जैसे सच में सब कुछ फील कर रहे हैं। यहाँ सुबना बाई को पता चल गया कि उनका भाई उन्हें लेने आया है, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। रो रो के वो रामदेव जी से गुहार करने लगी, और रामदेव जी तो अंतर्यामी हैं। जब रामदेव जी ने देखा कि मेरी बहन को लेने आए हैं, तो वो एक रूप उन्होंने अपने घर पे छोड़ा और एक रूप में वो अपनी बहन को लेने चले आए। यहाँ आके उन्होंने सब कुछ किया, मतलब वहाँ के वन को हरा भरा कर दिया और सब कुछ कर दिया। बहुत सारे चमत्कार दिखाए और अपने दोस्त को भी छुड़ा लिया। तब राजा विजय सिंह को पता चला सब कुछ, उन्होंने क्षमा मांगी और अपनी जो बेटे की वाइफ थी, यानी उनके जो भाई की वाइफ थी, यानी सुबना बाई को रामदेव जी के साथ भेज दिया। रामदेव जी एक रूप में आए थे, तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तुम लेके जाओ। और यहाँ लड़ाई भी भयंकर हुई थी जो आप देख रहे हैं। तो उनके मतलब दोस्त के साथ उनकी बहन घर आई। रामदेव जी अपनी बहन को लेने इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उनको हल्दी लग चुकी थी, और हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से हल्दी लगने के बाद लड़की हो या लड़का कभी घर से बाहर नहीं निकलते। ये रिवाज कल भी थी और आज भी है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा रिवाज है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे यहाँ तो ऐसा रिवाज है, हल्दी लगने के बाद हम लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, ना ही कोई एक पल के लिए हमें अकेला छोड़ता है, कोई ना कोई एक हमारे साथ ज़रूर होता है। तो जब मतलब उन्हें सब कुछ अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उन्होंने साथी मतलब जो दोस्त आए थे उनके साथ बहन की विदाई कर दी, और रामदेव जी की बहन अपने भाई के घर शादी में पहुंची, और वहां पहुंच के उन्होंने रामदेव जी को गले लगाया और बहुत हंसी खुशी से उन्होंने शादी में शामिल होना स्वीकार किया। और यहाँ मतलब वो अपनी बहन से कह रहे थे कि मतलब आज से तेरे दुखों का अंत हुआ, क्योंकि उनकी बहन रो रो के गुहार कर रही थी कि सारे दुख क्या मेरे ही नसीब में लिख दिया है। रामदेव जी ने उन्हें वचन दिया कि आज के बाद तुम्हारे नसीब में कोई दुख नहीं होगा, और कोई दुख होगा तो तुम्हारा भाई सामने खड़ा पाएगा। यहाँ राजा विजय ने माफ़ी मांगी है रामदेव जी से। रामदेव जी ने उन्हें सहस्त्र ही क्षमा कर दिया। बहन ने भाई की आरती उतारी, और जब सब कुछ यहाँ मरने लगे, तोपों से वो लोग उड़ा रहे थे रामदेव जी को, और वो तोप का मुंह उनके घर की तरफ मुड़ गया तो घरों में आग लग गई। तो सुबना बाई की सासू ने जाके कहा कि अपने भाई से जाके बोलो कि वो ऐसा ना करे। तो सुबना बाई ने अपने भाई से कहा, भाई ने सब कुछ स्वीकार किया और हंसी खुशी सब लोग थोड़ी देर के लिए बारात को वहीं रोक, इसलिए बहुत सी लोग नीतियां हैं। महाराज भगवान को मेहंदी लगाई गई, बाजोट पे बिठाया गया, भगवान को नाना प्रकार कमरिया में बंधे तलवार, ओ चमे चम चमके, ओ गम 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 के, हाथों में भाले की चमकार, हाथों में भाले की चमकार, घोड़े पे होके सवार चले हैं, ओ चमे चम चमके, ओ गम 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 के, हाथों में भाले की चमकार, चम चम चमके, हम हमके, हाथों में भाले की चमकार। यहाँ जो हमारी बुआ सब वगैरह बैठी हैं, उनसे निवेदन है कि खाद लेकर के आप, हम ही लोग दोनों बच्चे से हो जाते हैं, कोई बात नहीं, खड़े हो। जब रामदेव जी की बारात दरवाजे पे आई तो रामदेव जी की बुआ साहब बहनों जो भी थी सब लोगों ने मिलके रामदेव जी की आरती उतारी, बारात का स्वागत किया, जो फीता वगैरह कटवाते हैं, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया। सब लोग खूब सुंदर तरीके से दूल्हा दुल्हन बन के सब बहुत अच्छे से तैयार होके गए थे। मैं भी अपने हिसाब से अच्छे से तैयार हो गई थी। पहले दूल्हे का स्वागत किया गया, फिर दुल्हन आई, फिर दुल्हन का भी खूब बम्पर स्वागत किया गया। बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ भाई सधरा गंजीरा लाख लाख करे, भाई सधरा गंजीरा, भगवान का हाँ जयमाल का कार्यक्रम होगा। नहीं तो
तरीके से रामदेव जी और नेतल देवी की शादी हो गई। पहले जयमाल हुआ, फिर शादी का सारे कार्यक्रम हुआ। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत भव्य तरीके से बारात आई थी। घोड़ी पे चढ़ के दूल्हे राजा आए थे। एकदम सब कुछ देखने ऐसा लग रहा था जैसे रियल में शादी हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ रामदेव जी वही बन्ना-शाह बने हैं जो दीपक जी थे, मतलब जो यजमान थे वो दूल्हा बने हैं और उनकी पत्नी जो थी टीना देवी वो दुल्हन बनी है। उन दोनों ने रामदेव जी और नेतल देवी का रोल किया यहाँ रियलिटी में, और रियल में सब लोग बाराती बने, घराती बने और बहुत सुंदर तरीके से सारा फंक्शन किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे सच में रामदेव जी की शादी हो रही है और हम सब लोग अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आंखों से, मेरी कैमरे की आंखों से आप सबने भी इस वीडियो को देखा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें। और शादी में बधाई देने के लिए संतोषानंद जी महाराज जी आए हैं। ये बहुत बड़े महाराज जी हैं। मैंने पहली बार इनके मुंह से भागवत सुना था और आज तक मेरा ध्यान सत्संग भवन में भागवत में कुछ ज़्यादा ही रहता है। मेरा ध्यान इधर उधर फालतू की चीज़ों में थोड़ा कम ही जाता है। वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है आप सबको। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।